द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा में बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी गठबंधन पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब नौबत ये आ गई है कि दोनों पार्टियों की तरफ से जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर इशारा करते हुए पलटवार कर रही हैं और दो टूक में जवाब भी दे रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब से शुरू हुआ जब दुष्यंत चौटाला ने ये कह दिया, इशारा बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया कि इन लोगों के पेट में दर्द होता है। उसके बाद बीजेपी के प्रभारी ने अब उनको जवाब देते हुए पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन इन सब तकरार को देखते हुए एक सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और जेजेपी आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी या नहीं। अब खबर देखिए, सबसे पहले दैनिक भास्कर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है बीजेपी जेजेपी वर्सेस बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी में बड़ी तकरार। भाजपा प्रभारी बिप्लब देव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर किया पलटवार। बोले सरकार को समर्थन देकर एहसान नहीं किया। इससे पहले भी बीजेपी के नेता जो हैं वो दुष्यंत चौटाला को लेकर या दुष्यंत चौटाला की तरफ इशारा करते हुए कई तरह की बातें या कई तरह की बयानबाजी जो है वो कर चुके हैं और अब ये तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और खुलकर जो है वो सामने आ रही है। दैनिक भास्कर की खबर भी देखिए पूरा मामला समझने के लिए। इसके हेडलाइन में लिखा है कि बीजेपी का दुष्यंत चौटाला को दो टूक जवाब। हरियाणा प्रभारी बोले जेजेपी ने सरकार को समर्थन देकर एहसान नहीं किया, बदले में मंत्री पद लिए हैं। यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी के बीच जो घमासान हो रहा है उसे लेकर पार्टी को कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितना फायदा पहुंच सकता है, ये भी सवाल खड़ा होता है। आगे खबर में लिखा है हरियाणा में मिलकर सरकार चला रही बीजेपी और जेजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव ने पलटवार किया है। बिप्लब देव ने कहा है कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना। यदि जेजेपी हमारी सरकार को समर्थन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है, इनके बदले में उन्होंने मंत्री पद लिए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। बीजेपी से सीएम मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने और जेजेपी से जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला वो बने। और उसी के बात का जिक्र करते हुए, तंज करते हुए यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि जब समर्थन दिया है तो उसके बदले में इन्होंने एहसान नहीं किया है, मंत्री पद भी लिए हैं। आगे लिखा है कि मंगलवार को फरीदाबाद पहुंचे बिप्लब देव ने जेजेपी को अपरोक्ष रूप से उसकी हैसियत दिखाते हुए ये कहा कि अभी तक हरियाणा में सरकार चल रही है और निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन दे रहे हैं। साफ तौर पर अगर ये माने, बीजेपी की माने, तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस ले भी लेती है तो बीजेपी को हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की हरियाणा में सत्ता जो है वो बरकरार रहेगी क्योंकि हमारे पास निर्दलीय समर्थकों का भी समर्थन है और हमारे पास और भी लोगों का समर्थन है। बीजेपी के नेताओं का ऐसा कहना है। जेजेपी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बीजेपी के नेता अक्सर इस तरह का दावा करते हैं। आगे खबर में लिखा है कि हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 41 विधायक हैं। जेजेपी के 10 विधायकों के अलावा मनोहर लाल खट्टर को 5 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस लिहाज से अगर आज की तारीख में जेजेपी अपना समर्थन वापस ले भी लेती है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसका दावा खुलकर भाजपा नेता भी करते हैं। तो भाजपा नेता के दावे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाजपा नेता जेजेपी को अलग करना चाहते हैं या फिर यूं कहें कि जेजेपी अगर अपना समर्थन वापस ले भी लेती है तो बीजेपी को हरियाणा में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। बीजेपी के नेता इस बात को अक्सर दोहराते हैं और यहाँ पर भी बीजेपी के नेता इसी बात पर जोर डाल रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, ये बयानबाजियों का दौर शुरू कैसे हुआ और बीजेपी और जेजेपी में तकरार कैसे शुरू हुई। दरअसल 2 दिन पहले ही बिप्लब देव ने जिंद के उचाना कला विधानसभा हलके में हुए पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बता दिया।
आपको बता दें कि यहीं से दुष्यंत चौटाला जो है वो विधायक है और उन्होंने प्रेमलता को ही हराकर जो है यहां से जीत हासिल की थी। जिसके बाद यहां पर बिप्लब देव जो है वो एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बता दिया था उन्होंने। मौजूदा समय में उचाना कला से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। दुष्यंत ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट प्रेमलता को ही हराकर जीत हासिल की थी। तो यहीं से पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ। यहां पर बिप्लब देव ने उचाना कला विधानसभा, जहां से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, वहां से उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अगला विधायक जो है वो प्रेमलता होंगी, वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी। जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया। दुष्यंत चौटाला ने भी ऐलान कर दिया कि वो यहीं से विधानसभा का चुनाव जो है इस बार लड़ेंगे। तो पूरा मामला यहीं से शुरू हुआ। दुष्यंत चौटाला ने पहले कहा कि पेट में इन लोगों के दर्द होता है। जब मैंने चुनाव लड़ा तो 3 लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, जिसका पलटवार करते हुए बिप्लब देव ने कहा कि किसी के पेट में दर्द नहीं है, मेरे पेट में दर्द नहीं है। आपने बीजेपी को समर्थन दिया तो उसके बदले में आपने मंत्री पद भी लिए हैं, कोई एहसान नहीं किया है। तो पूरा ये मामला है जिसे लेकर तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आगे लिखा है, प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बताते संबंधी बिप्लब देव के बयान से दुष्यंत चौटाला भड़क गए और अगला विधानसभा चुनाव उचाना कला सीट से ही लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। बिप्लब देव और दुष्यंत के बीच चल रही इसी वॉर की वजह से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अब आपको हरियाणा में सरकार की सीटों का गणित भी दिखाते चलते हैं कि गणित क्या कुछ कहता है। देखिए, कुल सीटें जो हैं वो 90 हैं, 46 बहुमत के लिए जरूरी हैं, 41 बीजेपी के पास हैं और 10 जेजेपी के पास हैं। गठबंधन के तहत बीजेपी के कोटे से हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया गया और जेजेपी कोटे से दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना दिया गया, जिस पर अब बीजेपी के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं कि इन्होंने मंत्री पद ले लिए हैं और उसके बाद ये हमसे इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 3 लोगों के पेट में दर्द था, लेकिन इसके बाद भी वो उचाना से ही विधायक चुनाव लड़ेंगे। अब बिप्लब देव के बयान से सवाल खड़ा हो गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी या नहीं। अब अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस खींच भी लेता है या फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें समर्थन नहीं करता है, गठबंधन तोड़ देता है, तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, यह भी देखने लायक होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को उचाना में हुए बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जजपा पर जमकर निशाना साधे गए। जेजेपी का नाम लिए बिना ही हिसार के बीजेपी सांसद और वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि आज सीधा नुकसान पार्टी को हो रहा है, आज हमारी राजनीतिक जमीन में कोई और घुस रहा है। तो यहां पर इशारा जो है वो जेजेपी की तरफ, दुष्यंत चौटाला की तरफ ही किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि एक छोटा सा दल है जिसे कुछ विशेष जगह पर ही सीटें मिली, वो मौज ले रहा है। नेताओं कार्यकर्ताओं के मन की बात है कि सरकार हमारी, राज हमारा, लेकिन उस राज का भोग कोई और रहा है। इसलिए स्पष्ट फैसला लिया जाए ताकि भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उनका किस प्रकार से मुकाबला करना है, इसकी रणनीति बनाई जाए। यहाँ पर आप पूरा मामला समझे कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच कलह जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तकरार अब खुलकर के सामने भी आ रही है। 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में और ऐसे में बीजेपी और जेजेपी के बीच इस तरीके से खटास होना, तकरार होना, क्या परिणाम देंगे, क्या परिणाम नहीं देंगे, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के नेता लगातार दुष्यंत चौटाला पर पलटवार कर रहे हैं और लगातार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेजेपी जो है बीजेपी से नाराज हो सकती है और शायद वोट बैंक पर जो है वो भी असर पड़ेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी के बीच तकरार बढ़ रही है, लगातार दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।